हेलो भावी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आपका स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएचओ की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। जिन भी विद्यार्थियों का सीएचओ बनने का सपना है और जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उनके दिमाग में काफ़ी डाउट आ रहे हैं। क्या ड्रेस कोड रहेगा, कहाँ पोस्टिंग मिलने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है और ड्यूटी टाइम क्या रहने वाली है, लीव कितनी मिलेगी और परमानेंट कब तक हो जाएंगे, क्या सीएचओ बेस्ट है कि नहीं है। इसको लेकर सभी डाउट्स को लेकर, आपके सारे क्वेश्चनों को लेकर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि सभी तक एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्रेस कोड की, कि ड्रेस कोड क्या होता है। तो ड्रेस कोड की बात करें तो यानी कि सीएचओ को कौन सी ड्रेस पहन के जानी है। तो देखिए, राजस्थान में सीएचओ के लिए वैसे तो कोई स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म के लिए कोई रूल है नहीं, पर आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैगी पैंट पहन गए, है ना, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी चीज़ें पहन के जानी है वो फॉर्मली पहन के जानी है। यानी कि आप बढ़िया स्काई ब्लू वाइट कोट या एप्रोन जरूर लगा के जाना है आपको, है ना। एप्रोन आपको लगा के जाना है। और इसके अलावा आपको जो एनएचएम या एमआईडी जो डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, उसको पहनना बिल्कुल मैंडेटरी रहेगा। इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है कि एक आपको एप्रिन और एक आपका आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फॉर्मल ड्रेस जैसे जीन्स फैंसी कपड़े को अवॉइड करना है ना। आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है, एक पैंट शर्ट और ऊपर एप्रिन। इसके अलावा आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड जो मिलता है डिपार्टमेंट से वो लगाना है ना। उस पर आपकी आईडी वगैरह भी रहेगी। फीमेल को सूट साड़ी यानी कि प्रोफेशनल लुक में दिखना है। मेल को फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनने, मतलब आपको एक डॉक्टर या नर्सिंग ऑफिसर जैसा प्रोफेशनल अपीयरेंस रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ एक अनप्रोफेशनल या फैंसी कपड़े पहन के जाए। तो ड्रेस कोड के बारे में मैंने बता दिया है कि ड्रेस कोड ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है और एप्रिन और आइडेंटिटी कार्ड मैंडेटरी रहेगा। दूसरी बात होती है कि पोस्टिंग कहाँ होती है। तो सीएचओ की पोस्टिंग हमेशा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि एचडब्ल्यूसी पर होगी, है ना। यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी कि सब सेंटर, अपग्रेडेड सब सेंटर एचडब्ल्यूसी, ठीक है। जहाँ आपको रिमोट विलेज या रूरल एरिया पर आपको क्या मिलने वाली है, पोस्टिंग, यानी कोई विलेज के अंदर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। डिस्ट्रिक्ट यूजुअली नहीं मिलता जो काउंसलिंग में अलॉट हो, और अर्बन पोस्टिंग के तो बहुत कम चांस होते हैं, रेयर चांस होते हैं कि आपको अर्बन पोस्टिंग मिल जाए। राजस्थान सीएचओ की सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो सीएचओ की जो सैलरी है वो फिक्स प्लस परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव यानी कि पीबीआई रहेगा। बेसिक सैलरी और पीबीआई मिलने वाला है ना। तो इसके अलावा आपको फिक्स सैलरी तो रहेगी 25,000 रुपये पर मंथ। 25,000 में से तो आपका कुछ भी नहीं कटने वाला है। इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव रहेगा जो लगभग 15,000 तक होता है। तो 25 और 15 कितने हुए, 40,000 मंथ आपकी क्या रही, अधिकतम सैलरी होती है राजस्थान सीएचओ की, ठीक है। पर एवरेज अर्निंग की बात करें, सबको इंसेंटिव सेम नहीं मिलता है, पर एवरेज अब तक की अगर एवरेज सीएचओ की सैलरी की बात करें तो लगभग 32 से 36,000 रुपये सभी सीएचओ को मिल जाते हैं, है ना। काट पीट के 32 से 36,000 रुपये आ जाते हैं। परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपने एएनसी कितनी करवाई, डिलीवरी फॉलोअप प्रोग्राम में कितना इन्वॉल्वमेंट रहा, एनसीडी स्क्रीनिंग कितने की, वैक्सीनेशन आपका सही से करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, ये सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है। जब जाके आपको एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव टाइम पे आता भी नहीं है काफ़ी टाइम। अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की कि ड्यूटी टाइम कितना रहता है। तो ड्यूटी टाइम की बात करें तो ऑफिशियली टाइम रहता है विंटर सीजन के अंदर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। मंडे से सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, लेकिन आपको फील्ड विजिटिंग करनी होती है, VHSND डे करना होता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सब करने होते हैं। कभी कभी आपको इमरजेंसी कॉल आ सकते हैं CHMO PMO और डिस्ट्रिक्ट लेवल से और CSC लेवल से भी
तो आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। और बात करें लीव की, तो लीव आपको मिलती है, लीव आपको सभी प्रकार की अलाउ है। जैसे और जॉब के अंदर लीव मिलती है उसी प्रकार आपको CHO के अंदर भी काफ़ी लीव मिलने वाली है। वैसे आपका मॉर्निंग के अंदर जो टाइम 9 से 4 रहेगा, पर आप आराम से 9 से और 1 बजे तक आप आसानी से आ सकते हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। इसके अलावा कैजुअल लीव की बात करें तो आपको कैजुअल लीव 12 से 14 मिलने वाली है ना। इसका ध्यान रखना है कि कैजुअल लीव 12 से 14 मिलती है, जो और जॉब के अंदर मिलती है। मेडिकल लीव भी आपको मिलती है अगर आप बीमार हो जाते हो तो। और आप अपनी छुट्टियाँ खुद ही असाइन करोगे, खुद ही वहाँ के इंचार्ज रहोगे। फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल आते हैं वो हॉलीडे आपको सब मिलेंगे। लोकल अरेंजमेंट जैसे कि मैटरनिटी लीव वगैरह भी आपको मिलने वाली है, वो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। फीमेल को ज़्यादा मिलती है मैटरनिटी लीव, जो लगभग 6 महीने की होने वाली है। इसके अलावा NHM रूल के अंदर लेकिन रिप्लेसमेंट खुद अरेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क जो पोस्टर में नहीं बताया जाता, आपका एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं CHO को क्या क्या वर्क करना होता है। CHO के वर्क की बात करूं मैं नॉर्मली, तो CHO को BP शुगर स्क्रीनिंग करनी है, NCD पोर्टल पर एंट्री टाइम टू टाइम, TB मलेरिया लेप्रोसी का फॉलोअप करना है, ANC PNC विजिट करनी है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, टेली कंसल्टेशन भी करनी है। और आपको आपकी हायर ऑथोरिटी चाहे CSC हो, PSC हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ रिपोर्टिंग करनी है डेली, वीकली और मंथली, जैसी वहाँ मांगी जाती है। 50% ये जॉब है जो क्लिनिकल और 50% डाटा रिपोर्टिंग जॉब होती है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत नेसेसरी रहता है CHO के अंदर। जॉब रियलिटी की बात करें कि क्या क्या फायदे हैं, है ना। अगर इसके प्रोज की बात करें, एडवांटेज की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपेंसिव स्टेबल मंथली इनकम मिलती है, प्रिपरेशन टाइम भी मिल जाता है, आप 4-5 घंटे की जॉब करके आप आसानी से नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी में कर सकते हो। अगर इसके डिसएडवांटेज की, नुकसान की बात करें, तो आपको एक तो रूरल पोस्टिंग मिलती है गाँव के अंदर, ठीक है। एक ये इंसेंटिव डिपेंडेंट जॉब है, इंसेंटिव 15,000 है, उसमें से 5,000 भी आ जाते हैं, 10,000 भी, 15,000 भी, है ना, फिक्स नहीं होता है, कभी आ जाते हैं, कभी टाइम भी लग जाता है। डाटा वर्क आपका ज़्यादा होता है और परमानेंट जॉब नहीं है, ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। बाकी CHO का अब कैडर बनाया जा चुका है, CHO परमानेंट भी होंगे और CHO को एक अच्छा वेतन भी मिलेगा परमानेंट होने के बाद। राजस्थान में भी CHO को लगभग 4800 पे ग्रेड पर परमानेंट किया जा सकता है, इस पे भी बात बढ़ रही है ना। बहुत जल्द राजस्थान CHO भी 4800 पे ग्रेड पे परमानेंट होंगे, जो हरियाणा के अंदर हुए हैं उसी प्रकार 4800 पे ग्रेड पर राजस्थान में भी CHO परमानेंट होंगे। जिस दिन राजस्थान CHO परमानेंट हो गई, ये मान के चलना कि RDMSO के अंदर सीटें खाली हो जाएगी, क्योंकि CHO की जॉब राजाशाही जॉब होती है, ये बात मान के चलना। और परमानेंट के अंदर आप मोटा मोटा ये मान के चलना कि 7 साल का टाइम लगने वाला है ना। मैंने आपको पूरा कैलकुलेट किया करके बताया कि 7 साल आप मिनिमम मान के चलना, क्योंकि 3 साल बाद में आपकी स्क्रीनिंग शुरू होगी, 1 साल स्क्रीनिंग में लग जाता है। स्क्रीनिंग में ये देखा जाता है कि आपने सेटिस्फेक्शन रूप से, एक्टिवली रूप से और बढ़िया सेवा दी है कि नहीं दी है, और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोबारा वेरीफाई होते हैं, आपकी रिपोर्टिंग होती है NHM डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर आपका फाइनेंशियल जैसे अप्रूवल मिलता है वित्त विभाग से, जिसमें लगभग 3 साल का टाइम लग जाता है इस प्रोसेस के अंदर। 3 साल में स्क्रीनिंग, टोटल 6 साल हो गई, और परमानेंट का ऑर्डर निकलने में 1 साल लग जाती है, और सरकार चेंज हो जाए तो और भी टाइम बढ़ सकता है, यानी कि कुल मिला के 7 साल आप मान के चलना। उससे पहले परमानेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको लगभग 7 साल का टाइम लग सकता है परमानेंट होने के अंदर। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाई मैंने, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी CHO की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या होता है, ड्रेस कोड क्या होता है, कहाँ पोस्टिंग होती है, कितनी सैलरी होती है, ड्यूटी टाइम क्या होता है, लीव भी कितनी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।